सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार। एक और एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ आपके साथ कम्युनिटी कलर्स का, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की, बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगातार हमारे आसपास हो रही हैं। और इस पूरे शो में जो हर बुधवार रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके साथ होता हूँ मैं इस शो में, और इसका काम ही है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस शो के थ्रू मिल जाए, चाहे वो हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हो, चाहे इवेंट्स हो, या कोई ट्रेनिंग, या इसके अलावा कोई न्यूज अलर्ट जो आपके देश में या कहीं विदेश या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो रहा हो, जिसका संबंध किसी भी तरह से डिसेबिलिटी के साथ जुड़ता हो, उसको हम इस शो में लाते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए होते हैं वीकली न्यूज। वीकली न्यूज में सब कुछ होता है जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा आपके लिए हमारे पास होते हैं कुछ इवेंट्स, कुछ ट्रेनिंग। कौन कौन से इवेंट हमारे आसपास हो चुके हैं या होने वाले हैं या प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, वो भी हम आप इसको इसी शो में आपको बताते हैं। और साथ में बताते हैं आपको कौन कौन से जॉब अलर्ट्स आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन से जॉब अलर्ट्स यानी कि जॉब्स अवेलेबल है अभी, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी डिटेल्स हम आपको इसी शो में देते हैं। इस शो में खास बात ये भी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, सिर्फ हमसे कनेक्ट होना होता है इस 1 घंटे के दौरान 9 से 10। और उस कनेक्टिविटी के लिए या उस जो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप हमें हमारी स्काइप आईडी पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, रेडियो उड़ान की अपनी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। इस पर आप हमें कभी भी 9 से 10 के बीच में कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जो लो लिसनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है किसी भी तरीके से। इसके अलावा आप हमारे इस शो के यानी कि कम्युनिटी कलर्स का जो ऑफिशियल नंबर है 9015173846, इस पर भी आप हमें कॉल करके या सिर्फ एक मिस कॉल के थ्रू भी, या चाहे तो इसी नंबर को व्हाट्सएप पे यूज करें और वहां पे भी आप अपना टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट सेंड करके भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन फिर हम लिसनर तक शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और वहां पे जाके फीडबैक सेक्शन में जाएं। फीडबैक सेक्शन में अपनी राय हम तक पहुंचाएं, चाहे आपकी शिकायत या सजेशन या कुछ और जो इस शो के बारे में आप कहना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पे हमारा पेज और हमारा ग्रुप दोनों जो को सर्च कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को लाइक करें, वहां पे भी हम आपके कमेंट्स लेते हैं, वहां से आपकी राय ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से बातें जो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की। पहले सेगमेंट में हम आपको क्या बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है कि पूरे न्यूज अलर्ट होंगे पूरे वीक के। और लास्ट वीक हमारा ये शो किसी रीजन से नहीं हो पाया था, तो उस टाइम के भी कुछ न्यूज हम अलर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों वीक के न्यूज कवर हो जाएं और आपको जो मिस हुआ है वो आपके साथ पूरा कंप्लीट हो पाए। तो बहरहाल बारी है आज के न्यूज अलर्ट की। न्यूज अलर्ट के बाद हम आपको कुछ और चीजें भी बताने वाले हैं इसी शो में। सबसे पहले बारी होगी आज के न्यूज अलर्ट की। तो चलिए अपना पहला सेगमेंट शुरू करते हैं बिना किसी देर के न्यूज अलर्ट का, और ये रहे आज के न्यूज अलर्ट आप सबके लिए। गुड इवनिंग। वीकली न्यूज 1 February read by Mansi Chaudhary. Haryana stars to get ready to rock T20 World Cup for blind. Tribune India. Deepak Malik blows at a speed of 140 km/h and is regarded as the world's fastest bowler.
He also holds the record of the fastest half-century in the ODI World Cup. Another talented lad, Ranbir Singh, holds the record for the most economical bowler at under 6 runs per over in Asia Cup T20. Both are young and promising, but the most cruel part is that they cannot see. The two are visually impaired. Hailing from distant Sonipat, Malik and Singh are part of India's blind cricket team, which will participate in the second edition of T20 Blind Cricket World Cup beginning in Delhi on January 30. Malik and Singh were not blind by birth. Malik lost his vision in 2004 when a firecracker hit him in the eye during Diwali celebrations. Singh lost his sight of his left eye at the age of 4 due to an intraocular malignancy, a type of eye cancer, but the duo did not allow blindness to hamper their dreams. Everything was normal for me till that Diwali night in 2004 when a rocket hit my eye and left me in the dark. Slowly, my left eye also got affected and my life came to a standstill. But my family sent me to a blind school, Institute for the Blind at Panchkula Road in Delhi in 2008. There I got hooked to blind cricket as I thought that was the only way to live a respectable life. Malik said. Special cricket team arrives from Pak, Tribune India. At a time when BCCI has taken a stand on not playing with Pakistan in any bilateral tournament till cross-border tension eases, the neighbouring nation's visually impaired cricket team has arrived in India with a ray of hope. The 22-member Pakistani contingent, comprising 17 players and 5 officials of the Pakistan Blind Cricket Council (PBCC), were received by the Punjab Sports Association for Blind President Gurpreet Singh Chahal and General Secretary Parminder Singh at the Atwari Wagha Joint Check Post on January 29th evening. Unsung heroes on Padma Shri Honours List 2. Tribune India. Non-Janarian Bhakti Yadav, popularly known as Dr. Dadi from Indore and captain of Indian cricket team of the blind, Shekhar Nayak are among the unsung heroes named for Padma Shri. The focus this year, according to the officials in the Home Ministry, was recognizing talent of unknown and unsung heroes of the country. Yadav, aged 91, is the first woman from Indore to hold an MBBS degree. She has been treating patients free of cost for the past 68 years and has helped deliver thousands of babies. Nayak, aged 30, had led the country's cricket team of blind to victory in the first T20 World Cup in 2012 and ODI World Cup in 2014. From a poor background, he faced extreme hardship, losing his parents at the age of 12. Ballot papers for visually impaired. Tribune India, Chandigarh. Visually challenged voters will be able to exercise their franchisee as the Election Commission is providing 26,773 ballot paper in Punjabi Braille script. The ballot papers will be available at all polling booths on the orders of the Chief Electoral Officer. The Institute for the Blind here is printing the papers. Institute Chairman Major General Rajendra Nath said they had been printing the papers since 2009. A total of 1,900 papers are being prepared for the Amritsar Lok Sabha by-election and 24,873 for the Vidhan Sabha elections. National Anthem Norms for Disabled. Tribune India, New Delhi. Differently able people who are unable to stand will have to display maximum attentiveness, while persons with hearing disabilities and those visually challenged will have to stand up when the national anthem is played at cinema halls or at a public function. These are part of the guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The only category for which there is some relaxation is with people with intellectual disabilities. In Moga rally vows disability pension. Tribune India. AAP convener Arvind Kejriwal announced a separate manifesto for the physically challenged people at a rally in support of candidates Daljit Singh Sardarpura Dharamkot and Ramesh Grover Moga. Kejriwal said
Pension for the physically challenged persons would be raised to rupees 2,500, which would be directly transferred to their bank accounts. The minimum income condition for pension eligibility would be increased from rupees 12,000 per month from 50 to 40% on the pattern of Delhi. He said, besides each physically challenged bedridden person will be provided caretaker allowance of rupees 5,000 per month. He added, Tamil Nadu among 14 states to be selected for Unique Disability Identity Card Project. Deccan Chronicle, Chennai. Tamil Nadu is among the 14 states included in the Phase 1 of Unique Disability Identity Card Project, implemented by the Union Government. He recently announced Chief Commissioner for the Persons with Disabilities, Kamlesh Kumar Pandey, on Tuesday. The card is a document of identification and verification of disability, thus facilitating differently abled to avoid carrying multiple documents. Addressing the media, Kamlesh Kumar Pandey said, through Divyangjan, persons with disabilities were provided UDID cards. Government is providing 46,000 pre-matric, 30,000 matric, 200 scholarships to research students going for studies abroad. Government of India has selected 50 cities under Accessible India campaign, which includes Chennai and Coimbatore in Tamil Nadu. He said, the nationwide campaign is aimed at achieving universal accessibility for the persons with disabilities. Since its inception in September 1998, 33,468 cases have been registered in the Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, CCPD, where in 32,057 had been disposed of by the end of December 2016, he announced. Overcoming disability. He runs a mobile biz to stand on his feet. Hindustan Times, Lucknow. The St. Joseph's Cathedral Church in Hazratganj is a place where prayers are answered, and that seems to have been the case for Salamat, aged 27, a physically challenged youth who now has this ability to stand on his own feet to earn a living. Barely able to walk due to polio, he runs a mobile specialist center on his small tricycle in front of the church gate. Salamat repairs cell phones, downloads various software for people, recharges coupons, charges batteries, provides headphones, data memory cards, and a host of other phone-related services. Little do people know that he is a B.Tech in computer science and is fond of great scientist Stephen Hawking, who was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21. Despite being wheelchair-ridden and dependent on a computerized voice system for communication, the scientist continues to do his research and earn for his family. Today, he has 3 children and 3 grandchildren, said Salamat. Life has been a challenge for me, but I have accepted it like Stephen Hawking, who excelled despite several disabilities. If he can lead a great life, then why can't I? He asked. Salamat could be an example for those physically challenged youths who limit themselves inside their rooms because of their disability. Both his legs are affected by polio, but he has never lost hope of a good lifestyle. What more, he earns enough to take care of his old parents who once disowned him because of his disability. Son of a rat picker in slums of Thadra Daliganj, Salamat was considered useless by his family when he was affected by polio at the age of 3. His father, Nasir Mansoori, handed him over to his brother-in-law in Bihar, who gave him the liberty to choose his profession. Instead of indulging in rat picking, he joined a nearby school and studied for his future. After initial hesitation, his mamu agreed to pay for his education. However, Salamat's maternal brothers and neighbors laughed at him and considered him as a burden on the family. He cleared his high school with 61% marks and intermediate with 64% marks. Salamat also cracked the entrance exam of Gaya Institute of Engineering and Technology but did not have money to pay his fees. He then got a scholarship and some support from teachers
and passed B.Tech in computer science with 74% marks. He tried for jobs, but his disability came in the way of his success. As my legs were weak, I had a tendency of falling off the chair. This resulted in me being fired from jobs twice. So I decided to start my own business. But here again, I did not have the money, so I decided to start a mobile store on my tricycle, and today I am earning more than my brother who is an imam in a nearby mosque of Khadra, said Salamat with a feeling of pride. I have established a small business. God willing, tomorrow my work will surely increase, he added. Salamat holds no grudges for those who made fun of him. When my parents disowned me, then how can I blame others for laughing at me? I took everything as a challenge to improve myself, said Salamat with a smile. He wants to marry a woman who can understand his emotions and stand by him. An ardent fan of Amir Khan, Katrina Kaif, Virat Kohli and MS Dhoni, he loves to watch cricket and football, games that he was never able to play. Disability rights groups to protest at DMS, The Hindu, Chennai. Disability rights organizations have decided to lay an indefinite siege to the Directorate of Medical and Rural Health Services (DMS) in Tenampet, Chennai from January 18 onwards. The move comes from a standoff between doctors and disability rights activists in Tiruvannamalai over issuing of disability certificates. According to a press release, the siege was to demand the implementation of a 2011 government order, the implementation of the 2001 central government guidelines on disability assessment and certification, and for the training of doctors in certification of disabilities. The GO states that for persons with locomotor disabilities by way of amputation or complete permanent paralysis of limbs, medical practitioners at primary health centers too can certify the disability. The release states that the Tiruvannamalai incident, which led to an agitation by doctors and the arrest of an activist, was an ugly indication of the attitude of the administration towards the disabled. TMN Deepak, state president of December 3 movement, said they also wanted all disability certificates to have certificate numbers and lay out a cumulative calculation of the percentage of disability. The siege will continue till the demands are met, the press release said. DDA shuns official over disability. Times of India, New Delhi. Hours after he joined work as Delhi Developmental Authority's new Director of Public Relations, Rishi Raj Bhatti, was repatriated to his parent department, Delhi Transco Limited. Was it because he has limited use of his lower limbs due to polio? Bhatti thinks so and will charge the agency with discrimination, though DDO officials deny his disability had anything to do with the rescinding of the appointment. Bhatti was appointed to the post in November last year, but when he reported for duty on January 10, he was told that he was not fit for the job because it involved extensive outdoor duties. It is humiliating. Within hours of meeting the DDA vice chairman, and I was told to go back to my parent department, said Bhatti. Though he walks with the help of crutches, he also drives his own car. Elaborating on the two jobs, Bhatti said, in Delhi Transco 2, I have to be out for field visits because it has 40-45 substations. The nature of the job is the same. He has been working as the public relations officer at Delhi Transco Limited for 16 years and says he has never faced discrimination of this sort. Bhatti's relieving letter issued by DDA on January 11 and addressed to Delhi Transco's general manager stated, it is to inform you that the post of director in DDA sites of DDA like demolition sites, DDA parks, DDA sports complexes, biodiversity parks, etc. This involves extensive outdoor duties, including physical work, movement of officer in various situations. The original list of qualifications for the job did not bar disabled people from applying
Bhatti pointed out. When contacted, a senior DDA official argued he was not relieved from the post because of his disability. The advertisement was issued a year ago, and the qualifications required change with time. Moreover, Bhatti never interviewed for the post. He did not join DDA because we did not initiate the paperwork. UCCI holds art song tests for deaf, dumb, blind. Delhi Pioneer, Bhubaneswar. The CSR committee of the Utkal Chamber of Commerce conducted an art and song competition for the visually impaired, hearing and vocally impaired children. About 63 students participated from different schools. They were from Vipin Bihari School of Deaf and Dumb, Rajdhani School of Deaf and Dumb, Lewis Blind School, Sri Sri Bileshwar High School, Sri Harsha Mishra School, Bhima Boys School for Blind, and Nursery School. Both the competitions were conducted in 3 categories: sub-junior, junior, and senior. Cash prizes were given to the first 3 winners in each category, and token cash prize was given to each participant as encouragement. Event. Match your abilities rather than matching your disabilities. A cross-disability matrimonial get-together. Are you in search of a life partner? All India 5th Matrimony Meet by Voice Vision Project of Basudeo Bhubna Memorial Trust. Date Saturday 25th February 2017. Time 10:30 am to 4 pm. Venue Golden Leaf Banquet, Malad West, Mumbai 64. Register before 15 February on http://voicevision.in/content/matrimonial-get-together-2017. Contact us 02240 400 000 9820 566 010 between 11:30 am to 5:30 pm. Email sushmetha@voicevision.in. To enable disabled realize their dream of marriage and meet their special person, we invite disabled or non-disabled by any caste or religion to participate. Event. Silver Linings invites you to join us for Dignity Session 10. Date 5th February, Sunday 2017. Time 11 am. Venue Shiksha, Pocket B1, Flat number 5C, Mayur Vihar, Phase 3, Delhi 96. Agenda: fashion, cooking, personal development and self-motivation, sharing experiences and much more. Please do confirm your attendance by replying to this mail or do call Preeti Monga, Chief Executive Officer. Mobile number 9871 701 646. Phone number 011 227 81446. Email prweti.monga@silver-linings.org. Training. Free residential computer training at Snehadeep Trust for Disabled, sponsored by HSBC. Students, teachers and employed youths can utilize this training program to enhance their knowledge from April to May last and 8 months training program from June. Only 20 candidates are provided the opportunity for this course. Teachers can apply for this course to gain computer knowledge. Eligibility: candidates who have done their SSLC or plus 2 or second PUC and degree can apply for this course. Proficiency in English. Preference given to graduates. Age limit 18 to 30. Number of seats 20. Last date of admissions 29th March 2017. Hostel accommodation facilities available. Interested candidates can register their names at Snehadeep Trust, number 36, Charles Campbell Road, Cookstown, Bangalore 56005. Phone number 082 580 1069. 944 9021 997. Mobile 944 9021 997 and 9972077673. Email SNEHADEEP trust@gmail.com.
That's all for this week's news. Have a nice week ahead. आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। ये लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। ये लाठी के बदले पकड़ा है बल्ला, शोर मचाएगा सारा मोहल्ला। दिखाई नहीं देता पर दिखा तो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स। आओ शोर मचाओ, इनकी हिम्मत बढ़ाओ। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। अभी आपने सुने हमारे जो वीकली न्यूज होते हैं वो आपने सुने, और इस प्रोग्राम में जो है इसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। हम आपको बहुत सारे अलर्ट देते हैं, और अभी आपने एक इंटरेस्टिंग न्यूज सुना जिसमें कुछ ब्लाइंड विजुअली चैलेंज के लिए जो 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए हमने आपको न्यूज अलर्ट में भी दिया, उसके लिए एक गाना भी सुनवाया हमने छोटा सा आपको। और ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है जो अभी 29 तारीख यानी कि 29 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 12 फरवरी तक चलने वाला है। इसके और कौन कौन से डिटेल्स हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे दूसरे आरजे जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और वो आपको डिटेल्स बताएंगे इस पूरे विजुअली चैलेंज 2020 वर्ल्ड कप के। हेलो जी नमस्कार। दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप 2017 जो कि दूसरा दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप है जी, और ये भारत में खेला जा रहा है। पिछला विश्व कप भी भारत में खेला गया था, जिसके सभी मैच बेंगलोर में खेले गए थे, जिसे भारत ने जीता था। और इस बार के विश्व कप की सबसे अच्छी बात यह है कि कुल 49 मैचेस हैं और डिफरेंट वेन्यूज में हैं। जी हाँ, लगभग 8 सिटीज हैं जहाँ पर ये मैच खेले जाएंगे। जी, दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई और अन्य सिटीज। जी, कुछ मैचेज हैं जो केरला में भी हैं। जी, और 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये एशियाई हैं। वहीं वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आई है। पाकिस्तानी टीम को वीजा मिलने में कुछ दिक्कत रही, लेकिन वो आई। इंडसइंड बैंक ने भी काफी सकारात्मक रवैया दिखाया है और समर्थनम ट्रस्ट की मदद से ये विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। जो उद्घाटन समारोह था वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में केडी जाधव हॉल, जहां के रेसलिंग के मुकाबले खेले जाते रहे हैं, वहां खेले गए। और कह सकते हैं
कि उद्घाटन समारोह काफी अच्छा रहा और पंडित देशराज जी थे बॉलीवुड से। वहीं मुख्य अतिथि थे खेल मंत्री केंद्रीय सरकार विजय गोयल जी, और उन्होंने काफी सराहा और इस प्रयास की पूरी प्रशंसा की कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और भविष्य में इस दिशा में वो खेल मंत्रालय में रहेंगे और अच्छे कदम उठाएंगे दृष्टिहीन क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए। अच्छी बात ये रही कि ट्विटर पर भी कल ट्रेंड करता रहा ये पूरा विश्व कप और काफी सपोर्ट सोशल मीडिया पर मिल रहा है। 29 तारीख को उद्घाटन समारोह के बाद कुछ मैचेस लगातार 3-4 मैचेस खेले जाते रहे हैं। भारत ने पहला जो मैच बांग्लादेश से खेला उसे बहुत आसानी से जीता, तकरीबन 140 के करीब रनों से। केतन पटेल जो B1 से खेलते हैं उनके 98 रन 50 गेंदों पर रहे। इसके अलावा प्रकाश ने भी एक अच्छी पारी खेली, हालांकि वो भी शतक से चूक गए। तो तकरीबन 280 के करीब रन बने और जवाब में बमुश्किल 140 के करीब बांग्लादेश बना सका और भारत ने बड़े मार्जिन से जीता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी भारत ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया, अजय का शतक रहा और इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत ने अपना दूसरा मैच जीता। आज जो मैच था भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, जी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था आज का जी, और रिकॉर्ड यही कहता है अब तक का कि लीग स्टेज में कभी भी पाकिस्तान को हराया नहीं गया है। वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार रहा। जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन पर 205 ही रन बना सका, तो दृष्टिहीन T20 के हिसाब से ये कम ही स्कोर कहा जाएगा, जबकि 290-300 के करीब यूं ही स्कोर बन जाते हैं और पाकिस्तान ने इसे 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अजय ने आज हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और भारत अनबीटन नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। सुशील, एक बात और लिसनर्स को बताएं, जो हमारे B1 कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं, जब B2 और 3 कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं, उनके कुछ रन डिफरेंस होता है कि वो अगर एक स्कोर करते हैं तो उन्हें 2 स्कोर मिलता है। वो उस लिसनर्स को बताएं जो हमारे नए सुनने वाले लोग हैं। जी, B1 कैटेगरी के जो होते हैं तो उन्हें रन्स के हिसाब से दुगना फायदा दिया जाता है ताकि B1 की कैटेगरी की अहमियत बनी रहे और उन्हें नेग्लेक्ट ना किया जाए और किसी तरह की अनियमितता उनके साथ ना बरती जाए। जी, B1 कैटेगरी में वो लोग प्लेयर्स आते हैं जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जिनको टोटली एब्सेंस ऑफ साइट है, और B2 और B3 में जिनको दिखाई देता है वो कैटेगरी आती है। सुशील, इस पूरे टूर्नामेंट से किस तरह का प्रोत्साहन मिलेगा इस क्रिकेट को? जी, बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। एक तो बड़ी बात यह है कि सभी बड़ी टीमें खेलने आई हैं, ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। 10 टीमें हैं और डिफरेंट वेन्यूज पर इसके मैचेस रखे गए हैं, बड़े बड़े वेन्यूज पे। आज खुद फिरोजशाह कोटला में मैच था और इंदौर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब जगह इसके मैचेस रखे गए हैं। तो वाकई कह सकते हैं कि इस को जो स्थानीय लोग हैं उन तक पहुंचेगा और जो लोग इनसे अनभिज्ञ थे दृष्टिहीन विश्व कप से, उन तक भी ये पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया काफी अहम भूमिका निभा रहा है, फेसबुक, ट्विटर, और हालांकि मीडिया से जिस तरह की उम्मीद थी कि डीडी स्पोर्ट्स इसकी इनॉग्रल सेरेमनी दिखाए, उन्होंने वादा किया था, ऐसा उन्होंने किया नहीं। खैर, बाकी पिछले सालों के मुकाबले ये अब तक का सबसे सफल विश्व कप कह सकते हैं हम।
और सुशील, एक और इंटरेस्टिंग बात की जो लोग इस इसके अपडेट्स लेना चाहते हैं या मैच लाइव देखना चाहते हैं, तो वो किस किस माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, www.blindcricket.in पर जाइए। वहाँ आपको तमाम लाइव मैचेस की उस दिन की जानकारी होगी। प्रीवियस जितने भी रिजल्ट्स हैं वो भी आपको उसी वेबसाइट पर मिलेंगे। अगर आप मोबाइल पर क्रिक HQ का ऐप डाल लें जी, तो इस पर भी दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप के मैचेस के लाइव स्कोर आपको मिलते रहेंगे बॉल बाय बॉल। जी, इसमें जरा इसको स्पेल आउट कर दीजिए आप। जी, CRIC स्पेस HQ, क्रिक HQ। जिस तरह से क्रिक बज चलता है जी, उसी बिल्कुल वैसे ही तरह का एक ऐप है जी। सुशील, कोई ऐसी सुविधा नहीं कि हमारे लिसनर्स इस मैच को लाइव देख सकें, लाइव सुन सकें? जी, इसकी सुविधा आज का मैच डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता था और कुछ और अन्य मैच भी डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारण का है इंतजाम, लेकिन ये तय नहीं रहा है कि कौन से मैचेस आएंगे कौन से नहीं। लेकिन हाँ, नॉकआउट स्टेज के सेमीफाइनल और फाइनल जरूर आएंगे। इसके अलावा जो नहीं भी दो मैचेस और आएंगे उसकी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी। और सुशील, लास्ट में चलते चलते इतना और बता दें लिसनर्स को कि मैचेस की टाइमिंग क्या है नॉर्मली, जो कब स्टार्ट होते हैं और किस टाइम तक ये मैचेस चलते हैं? जी, नॉर्मली ये मैचेस 9 बजे स्टार्ट होते हैं और ये 3-4 बजे तक चलते रहते हैं, क्योंकि दिन में 3-4 मैचेस खेले जाते हैं। और सुशील, कोई ऐसी अपडेट की इस जो ये मैचेस हो रहे हैं, इनको मैचेस को देखने के लिए जो ग्राउंड पे क्राउड है वो कैसा है? ग्राउंड पे भी क्राउड मिल रहा है, अच्छा ठीक ठाक मिल रहा है। और आज इंडिया पाकिस्तान था तो सब दिनों के मुकाबले अच्छा क्राउड था, लोग आकर देख रहे हैं। और जो पिछले विश्व कप में हुआ था कि बेंगलोर तक सिमटा था, उस हिसाब से क्राउड इस बार अच्छा है। जी, तो ये है सुशील जो हमको पूरी अपडेट देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए। और एक अपडेट जब दे ही दिया है तो एक छोटा सा अपडेट मेरे पास है कि आज यूनियन बजट पेश हुआ, उसमें डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को जो पिछली बार एलोकेट किया गया था 4 करोड़ रुपया, उसे घटाकर महज 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये एक मेरे पास एक न्यूज थी जो मैं देना चाहता जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने के लिए। और लिसनर्स, इसी तरह की अपडेट्स आपको रेडियो उड़ान के थ्रू मिलती रहेंगी पूरे क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप की। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। इसके अलावा मेरे पास एक और छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये भी हमारे लिसनर ने भेजा हुआ है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं NFB के। उन्होंने हमको एक क्लिप भेजा है जो हम आपको काफी टाइम पहले एक अपडेट दे रहे थे, जहाँ पे शिमला में विजुअली चैलेंज अपनी कुछ मांगों को लेके एजिटेशन पर थे, उसके रिगार्डिंग एक क्लिप आज हमें मिली है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। उसके बाद बारी आएगी हमारे जॉब अलर्ट्स की। तो जॉब अलर्ट्स के से पहले इस क्लिप को आप सुने और देखें कि बेसिकली आजकल क्या चल रहा है शिमला की गलियों में। रेडियो उड़ान के सभी साथियों को मेरा यानी पंकज ठाकुर का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको हिमाचल में चल रहे अपने धरने की गतिविधियों से अवगत करा दूं। आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल शाखा के धरने को 150 दिन हो गए हैं और 136 दिन की क्रमिक अनशन के बाद कल आमरण अनशन शुरू हो चुका है। और तेवंत कुमार और सूरज शर्मा, ये दोनों जो है हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं और अगली टुकड़ी जो है अगले मंगलवार को आमरण अनशन पर बैठेगी, जिसमें कि मैं बैठूंगा और मेरे साथ एक और भी कोई जो साथी बैठेगा। तो सरकार का अब तक कोई खास जो है सकारात्मक रुख नहीं रहा है हमारे प्रति और यहाँ पर धरना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्दी जो है वो अपने बिल्कुल शबाब पर है और 26 साल बाद शिमला में ऐसी बर्फबारी इस साल हुई, फिर भी हमारे लोग यहाँ पर मौजूद थे इसी धरने में, उन्होंने अपना समय बिताया है और आगे चल कर भी हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये धरना इसी तरह से चलता रहेगा, बल्कि अभी आमरण अनशन इसी तरह से चलता रहेगा। इसमें लोग
बढ़ते जाएंगे, समय समय पर अपनी आहुतियां देकर इस धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। और जब तक ये पत्थर दिल सरकार पिघल नहीं जाती है तब तक जो है हमारे लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और रेडियो उड़ान के सभी ग्रुप मेंबर्स से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस आंदोलन से संबंधित जो समाचार हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और वैसे भी हमारे को रेडियो उड़ान से बहुत अच्छी कवरेज मिलती रही है और आगे भी हम इसी तरह के जो है सपोर्ट की उम्मीद करते हैं और धन्यवादी भी हैं रेडियो उड़ान के, क्योंकि हमारा जो ये धरना है इसमें सपोर्ट की बहुत कमी है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पर ब्लाइंड की स्ट्रेंथ कम है और भौगोलिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, विषम हैं, और सरकार का रवैया बहुत नकारात्मक है। मीडिया को भी जितनी भूमिका निभानी चाहिए उतनी वो नहीं निभा रहा है, किंतु फिर भी सब कुछ होता जा रहा है। और एक उम्मीद है हमें भी कि जहाँ 150 दिन हुए हैं वहाँ 40-50 दिन 100 दिन और सही, किंतु अब हम तब तक अपना ये कदम नहीं पीछे हटाएंगे जब तक हमें हमारा रोजगार, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हूँ आरजे नरेश कुमार और हम वापस आ गए हैं फिर से आपके साथ अपने न्यू जॉब अलर्ट के साथ। लेकिन पंकज ठाकुर जी, बिल्कुल रेडियो उड़ान बिल्कुल आपके साथ हैं। हम पूरी कवरेज आपको दे रहे हैं। लगातार आपकी जो भी अपडेट्स होते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं उन्हें अपने जो इम्पोर्टेंट शोज हैं उनमें उनको चलाया जाए ताकि लोगों तक जितनी ज्यादा खबर पहुंच सके, जितने लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जितने लोग इसमें शामिल हो सकें और वो कोशिश करें उसमें शामिल होने की। और ये एक सराहनीय प्रयास है आप लोगों का कि आप लोग इतनी सर्दी में, जैसा कि उन्होंने बताया कि 26 साल की वजह से बर्फबारी हुई है इस बार शिमला में, उसके बाद भी कुछ लोग बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ वहाँ पे 150 दिनों से डटे हुए हैं, सरकार का सामना कर रहे हैं। सरकार का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है और हमारी उम्मीद है, हम और शुभकामनाएं देते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार के साथ आपकी कोई वार्ता हो, कुछ सक्सेसफुल कोई टॉक हो जिससे कुछ रिजल्ट निकले, कुछ फायदा पहुंचे हिमाचल के लोगों के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड हैं और जो डिसेबल्ड हैं उन सबको। और बहरहाल आगे भी जैसे भी अपडेट्स इनके पास से हमें मिलते रहेंगे, हम अपने लिसनर्स को पहुंचाते रहेंगे और रेडियो उड़ान पूरी तरह से आपके साथ है। तो लिसनर साहब, बारी आ गई है हमारे जॉब अलर्ट्स की। जॉब अलर्ट्स के लिए आप हमेशा
तैयार रहते हैं कि कौन कौन से जॉब हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज भी मेरे पास कुछ जॉब अलर्ट्स हैं और ये जॉब अलर्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जॉब अलर्ट्स की खूबी यही है कि हम आपको वैरायटी देते हैं जॉब्स की कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिसको भी आप पसंद करें या जिसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच करे उसमें आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं और उसी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी जो जॉब है उसको सर्च करके हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स और सारी डिटेल्स हम आप बताते हैं। तो चलिए देर ना करूं और जल्दी से बताऊं आज का पहला जॉब अलर्ट अपडेट। तो ये है मेरी तरफ से पहला अपडेट जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। 2 posts for partially blind as सफाई वाला in HQ Madras Engineer Group Center Bangalore। जी हाँ, 2 पोस्ट हैं पार्शली ब्लाइंड के लिए एज सफाई वाला और ये जिस जगह पर है वो मैं आपको बताता हूँ। इन हेडक्वार्टर्स HQ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर बेंगलोर। ये जो सेंटर का बेंगलोर का जो सेंटर है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट डिग्री बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी हाँ, आपके पास 10th क्लास पास या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी के थ्रू। और इसके अलावा अगर इंटरेस्टिंग चीजें और मैं आपको बताऊं तो वो है कि एक तो कैंडिडेट जो होंगे उनको अपनी हैंड राइटिंग में यानी कि अपनी नहीं, मतलब वो अपनी सिर्फ हैंड राइटिंग में भेजना है, इसको टाइप ना करें, साफ हैंड राइटिंग में इसको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन आपको फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप उसको पोस्ट करेंगे। पोस्टल एड्रेस हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे इस पोस्ट के लिए उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा 2 साल के लिए होगा। जी हाँ, प्रोबेशन पीरियड विल बी फॉर 2 years फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब्स। इसके अलावा अगर एग्जाम सेंटर की बात करें, सेंटर फॉर एग्जाम जो है वो सिर्फ एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेंटर होगा। अगर आपको कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सेंटर एक है। सेंटर का एड्रेस है केंद्रीय विद्यालय बैग सेंटर सेंट जॉन चर्च रोड बेंगलोर 560042। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सेंटर का जो एड्रेस है, सेंटर है केंद्रीय विद्यालय बैग MET बैग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बैग MET बिग लेटर्स में है, वो आपको नोट करना है वहाँ पे। केंद्रीय विद्यालय MET बिग लेटर्स में, सेंटर सेंट जॉन चर्च रोड बेंगलोर 560042। तो ये हो गया एड्रेस जो आपका सेंटर का एड्रेस है जहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है जी 18 साल से 25 साल तक। जी हाँ, योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 25 फॉर दिस जॉब्स। और अगर पोस्टल एड्रेस की बात है तो चलिए पोस्टल एड्रेस में मैं आपको बता देता हूँ। टू द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, HQ बैग सेंटर 7 चेट्टी गार्डन पोस्ट बेंगलोर 560042। चलिए पोस्टल एड्रेस एक बार आप फिर से नोट कर सकते हैं। टू द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, HQ बैग सेंटर 7 चेट्टी गार्डन पोस्ट बेंगलोर 560042। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इज 2 2017। जी हाँ, लास्ट डेट जो है वो 2 फरवरी 2017। और फॉर मोर इन्फो यू कैन चेक आउट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑफ Jan 7 and page number will be
21। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना होगा 7 जनवरी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और उसमें होगा पेज नंबर 21। तो ये पोस्ट थी जो हमारे पास एक और थी। इसके अलावा मेरे पास एक और जॉब अलर्ट आपके लिए है। उसमें है 1 पोस्ट फॉर VI एंड ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी एंड 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज असिस्टेंट। जी हाँ, ये 2 पोस्टें हैं। 1 पोस्ट फॉर विजुअली चैलेंज एज ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी एंड 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज असिस्टेंट इन Bangalore Refinery and Petrochemical Limited। जी हाँ, जिस ग्रुप में जिस इंस्टीट्यूट में कंपनी में आपको जॉब मिल है ये अपॉर्चुनिटी, उसका नाम है Bangalore Refinery and Petrochemical Limited। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात बताएंगे आपको ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट जो हमने बताया था VI के लिए एक पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। जी हाँ, ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और ऑप्शनल और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जी हाँ, योर ग्रेजुएशन मस्ट हैविंग 2 सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट और द इलेक्टिव सब्जेक्ट। और अगर इसके एज पोस्ट की एज की बात करें तो एज है मैक्सिमम एज लिमिट एज 38 इयर्स। जी हाँ, 38 तक की अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट। मींस मतलब ये है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स का होना कंपलसरी है, किसी भी रूप में ये हो सकते हैं। इसके अलावा जॉब लोकेशन जो है वो बैंगलोर होगी। जी हाँ, अगर आप जॉब लोकेशन के में इंटरेस्टेड हैं तो जॉब लोकेशन पहले से आपको बता दी जाती है कि आपको सिर्फ बैंगलोर में ही पोस्टिंग मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी की। अब दूसरी पोस्ट मैंने जो आपको बताई थी वो थी असिस्टेंट फॉर लो विजन्स। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री। डिग्री में कौन कौन सी डिग्री आपके पास हो सकती है वो बताता हूँ। 3 years डिग्री इन BA और BSc और BCom और BBA और BBM और BCA विद मिनिमम 40%। जी हाँ, ये जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हैं ये इसमें से कोई सी भी डिग्री आपके पास है और आपकी परसेंटेज अगर 40 है मिनिमम तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी डिग्री आपके पास हो सकती है इस पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन की डिग्री हो सकती है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपने BSc किया हो या आपने BCom किया हो या BBA या BBM या फिर BC आपने किया हो मिनिमम 40% के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट इस पोस्ट के लिए है 43 इयर्स। जी हाँ, अगर आपकी एज 43 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट की जो लोकेशन है, जॉब लोकेशन इज बैंगलोर। जी हाँ, ये बैंगलोर में आपको इस बार लोकेशन दिया। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बिल्कुल बैंगलोर में ही होगी। आप अपनी एप्लीकेशन जो है बाई पोस्ट या कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं, वो भी दिए हुए एड्रेस पे। तो चलिए दिया हुआ एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। सेंड योर एप्लीकेशन बाई कोरियर और द पोस्ट and address is to the senior manager HR recruitment Bangalore Refinery and Petrochemical Limited, Kuchithur, Bangalore 575030। चलिए एड्रेस फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर से आप इसको नोट कर सकते हैं। टू द सीनियर मैनेजर HR रिक्रूटमेंट
Mangalore Refinery and Petrochemical Limited, Post Kottatur, Mangalore 575030, and the last date is Feb 20th 2017। जी हाँ, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट होगी 20 फरवरी 2017। तो ये थे जॉब अलर्ट्स जो आज के लिए हम आपके लिए लेकर आए थे। और जी बिल्कुल, जो एक हमने आपको जॉब अलर्ट बताया, बिल्कुल वो उसकी डेट का लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से उसको पोस्ट कर सकते हैं अगर फिर आप बहुत पास रहते हैं, या फिर आप उसको बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हैं। और जो हमने दूसरा बताया उसमें आपको 20 फरवरी तक की अभी डेट है, उसके लिए आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोस्ट करना है, इसलिए थोड़ा उसको भी जल्दी। बहरहाल वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि कुछ बात और आपसे की जाए। बहरहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई और ऐसी क्वालिफिकेशन जिसके बारे में हम आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, तो आप हमको अपनी क्वालिफिकेशन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट हमको बता सकते हैं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के थ्रू, या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी रिक्वायरमेंट हमारे पास दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल अगला शो बिल्कुल तैयार है, इसलिए मैं इस प्रॉमिस के साथ आपसे इजाजत मांगता हूं कि अगले बुधवार को ठीक 9 बजे आपके साथ फिर से एक और कम्युनिटी कलर का शो लेकर आऊंगा। तब तक मुझको दें इजाजत। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।